दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो हमारा टॉपिक है जो कंटिन्यू चलता चला आ रहा है, बीजी व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ठीक है, जिसमें कि एक्सरसाइज 5 चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से बताना स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सारे सॉल्व किए जा चुके हैं और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी, आपको समझ में भी आया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इससे आगे। तो हमें यहाँ पर गुणनखंड करना है, 6 को ब्रेक करना है, 5 बनाना है, 6 को तोड़ना है, 5 बनाना है। तो 6 को ब्रेक करेंगे, 2 से किया हमने, 2 3 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या मिला, 2 3 1, 2 3 1। हमने इसे लिया और इसे लिया, 2 और 3, दोनों को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमें 5 चाहिए था, 5 आ गया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अगर हम इस केस में क्या, 2 2 3 6, 6 और 1, दोनों को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यानी कि हमें 2 रिलेशन मिला, 3 + 2 और 6 - 1। हम कौन सा लेंगे, हमारे लिए क्या लेना सही है, देखेंगे। इसे अगर लेते हैं तो एक माइनस आ जाएगा, क्वेश्चन में कहीं भी माइनस नहीं, इसलिए माइनस से बचेंगे हम। इसे लेते हैं तो प्लस आ जाएगा, क्वेश्चन में सब जगह प्लस है, इसलिए यही सक्सेसफुल होगा। कभी कभी 2 रिलेशन मिल जाए आपके, कभी भी अगर कभी धोखे से भी, तो हम देखेंगे दोनों में से कौन सा रिलेशन लेना बेस्ट है। यदि हम इसको पहले ले लेते तो आंसर नहीं आता हमारा। ठीक है, ठीक है। तो हम एक बार दोनों से हम आपको करके दिखाएंगे, इससे भी करके दिखाएंगे, इससे भी करके दिखाएंगे। पहले हम 3 + 2 लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस लिखेंगे, 5 की जगह क्या लिखेंगे, 3 + 2। एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस का 6 लिखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये इक्वल लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इक्वल लगाया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, एक्स के अंदर एंट्री हो जाएगी, 3x प्लस का 2x प्लस का 6 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, प्लस का साइन लगाइए। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है, 2, 2 लिखा, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस बचेगा, 2 का बड़ा बड़ा 6 आ जाए, 2 3 6। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी है, 1 टाइम लिख लीजिए x + 3 को। क्या बचा, x + 2 बचा, यह आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को आप कहते हैं कि नहीं, हम 6 - 1 से सॉल्व करना चाहते हैं, देखते हैं फिर हम क्या समस्या आएगी हमारे पास। 5 क्या क्या लिखेंगे, 6 - 1, एक्स लिखा, एक्स लिख लेंगे, प्लस का 6 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 6x माइनस का एक्स प्लस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 6, यहाँ माइनस कॉमन आ गया, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखेंगे ये दोनों अलग आ गए, ये रिलेशन इनकरेक्ट है, ये रिलेशन करेक्ट है, ये आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लास्ट में अगर हमें यहाँ माइनस दिया जाता अगर, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला, तब ये रिलेशन हमारा काम कर जाता। देखिए माइनस होता, अब माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस आ जाएगा तुरंत। अगर ये प्लस आ गया तो फिर क्या आ जाता, x + 6 एक तरफ आ जाता, x - 1 एक तरफ आ जाता, ये हमारा आंसर हो जाता हमारा ये। तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम से हैं लगभग, प्लस माइनस का बड़ा डिफरेंस है दोनों में, सॉल्विंग और आंसर के में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, तो एक माइनस भी, एक छोटा सा माइनस भी पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर सकता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्यू प्लस का 8,
8 को तोड़िए 6 बनाइए। 8 को लिखा हमने यहाँ पर, 2 से किया 4, 2 से किया 2 से किया 1 आ जाएगा। क्या आया 2 2 2, 2 दूना 4 और 2, 4 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तुरंत रिलेशन मिल गया हमें। क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्यू स्क्वायर प्लस का 6 क्या क्या लिखेंगे 4 + 2। यहाँ क्यू लिखा, क्यू नोट कर लेंगे, प्लस का 8 चल रहा है 8 चलने देंगे। इक्वल का मार्क लगाया, क्यू स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस का, क्यू के अंदर एंट्री करा देंगे, 4 ऐसे लिखेंगे, क्यू ऐसे लिखेंगे, प्लस का 2 क्यू आ जाएगा, प्लस का 8 चल रहा है 8 लिख देंगे। इन दोनों में हम देख रहे हैं क्यू कॉमन है हमारा, क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा क्यू प्लस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या आ जाएगा क्यू प्लस 2 का पड़ा 8 आ जाए, 2 चौको 8, क्यू प्लस 4, क्यू प्लस 4, ये क्यू प्लस 4 एक साथ लिखेंगे, क्यू प्लस 2 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं क्या चल रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर हमसे कहना चाहता है एम स्क्वायर प्लस का 11m प्लस का 24, एम स्क्वायर प्लस का 11m प्लस का 24 ब्रेक करिए 11 बनाइए, 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। रिलेशन बनाना है हमें, 11 बनाना है। तो रिलेशन बनाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं। इसको ले लीजिए, इन सबको ले लीजिए, 2 लिख लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में 2 जोड़िए 2 घटाइए, 11 कभी भी नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, 12 में चाहे 2 जोड़े जो घटाएं कभी भी 11 नहीं आता है। रिलेशन फेल, ये लिख लीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, दोनों को जोड़िए या घटाइए 11 नहीं आ रहा है, रिलेशन फेल। इनको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 और 3, दोनों को जोड़िए 8 3 11 होता है, रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, समझ में आता होगा। एम स्क्वायर जगह एम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का 8 प्लस का 3 लिखेंगे, एम है एम लिख देंगे, प्लस का 24 लिख देंगे। एम स्क्वायर जगह एम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का एम के अंदर एंट्री करा देंगे, 8m प्लस का 3m प्लस का 24 है, 24 की जगह 24 लिख देंगे। इन दोनों में देखेंगे m कॉमन दिख रहा है, m ले लेंगे, क्या बचेगा m प्लस का 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 लिख देंगे, क्या बचेगा m बचेगा ओनली, प्लस लिखेंगे, 3 का पड़ा 24 आ जाए, 3 और 24, m प्लस 8 यहाँ भी, m प्लस 8 यहाँ भी है, m प्लस 8 लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या बचेगा m प्लस 3 बचेगा ब्रैकेट में। आंसर आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब हम, हमारा 4th नंबर है। 4th नंबर हमसे कहना चाहता है वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 36। देखेंगे 36 को ब्रेक करेंगे, 9 बनाएंगे हम, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 9 18 आ जाता है, 2 से करेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 का 9, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 9 बनाना है, रिलेशन तैयार रखिए, 2 ले लेंगे, इन सबको एक साथ ले लेंगे, 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 में चाहे 2 जोड़िए या 2 घटाइए, 9 नहीं आता, फेल हो गया रिलेशन। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, इन दोनों के साथ 2 दूना 4 और 3 3 का 9, 4 में और 9 में चाहे दोनों को जोड़ दीजिए घटा दीजिए, 9 नहीं आएगा। अगली चीज, इनको 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 3 घटा देंगे 9 आ जाएगा। क्या है रिलेशन, 12 माइनस 3। रिलेशन मिल गया हमें। कैसे ढूंढा हमने बता दिया आपको, आपको ये पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, 12 माइनस 3 लिखेंगे, वाई है वाई लिख देंगे, माइनस का 36 लिख देंगे। यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई के अंदर एंट्री करा देंगे, 12y माइनस का 3y माइनस का 36 है, 36 लिख देंगे हम।
इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? वाई कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? वाई प्लस का 12। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लेंगे। यह 3 3 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। 3 ले लेंगे, वाई बचेगा और माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल जाए। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि यहाँ माइनस है। 3 का पड़ा पड़िए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 आ गया। वाई प्लस 12 यहाँ भी है, वाई प्लस 12 यहाँ भी है। एक बार लिख लीजिए, जो बचेगा वाई माइनस 3 बचा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। आंसर है दोस्तों हमारा ये चौथा हो गया हमारा। तो इसके बाद हम हमारा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस 10। ए स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 10। यहाँ पर 10 तोड़ेंगे, 3 बनाएंगे। 10 तोड़ना में बहुत अच्छे से आता है। 2 से किया, 5 से किया, 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं 5 में से 2 घटा देंगे। 2 मिला, 5 मिला, दोनों को जोड़िए, दोनों घटाइए। जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। पहले बड़ी में से हमेशा छोटी संख्या घटाइए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर जगह ए स्क्वायर लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे। 5 माइनस 2 लिखेंगे। यहाँ पर ए लिखा है, ए नोट कर लेंगे। माइनस का 10 लिखा है, 10 नोट कर लेंगे। समझ में आना चाहिए हमको इसे। ए स्क्वायर जगह ए स्क्वायर प्लस का ए का अंदर एंट्री करा देंगे। ये 5a आ जाएगा, ये माइनस का 2a आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ए कॉमन दिख रहा है। ए कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 5 बचेगा ओनली। ए के यहाँ से कम हो जाएगा, ए के यहाँ से कम हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, क्योंकि माइनस है यहाँ पर। 2 भी कॉमन है, 2 की टेबल में दोनों संख्याएं आती हैं। ए लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे। 2 का पड़ा पड़िए 10 आ जाए, 2 पंचे 10। ए प्लस 5 यहाँ भी, ए प्लस 5 यहाँ भी है। ये ए है दोस्तों। ए प्लस 5 लिख लिया हमने। यहाँ पर क्या बचा? ए माइनस 2 बचा। आंसर आ गया, हमें पता होना चाहिए ये। फिफ्थ के बाद अगला नंबर है हमारा 6 नंबर। देखिए 6 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। के स्क्वायर माइनस का 11 के माइनस का 102, 102। 102 तोड़ेंगे, 11 बनाएंगे। 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूना 6, 1 3 एक कम 3, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21। 17 से करेंगे, 1 आ जाएगा। 11 बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले इसे ले लीजिए, इसे लीजिए। 17 17 से 51 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों का। 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, 11 नहीं आता है कभी भी। रिलेशन फेल। अगली चीज़ देखते हैं हम। 3 दूना 6, 3 दूना 6, क्या आया? 17 और 6 आया। दोनों को जोड़ेंगे, 23 आता है, 23 नहीं लिखा। दोनों घटा देंगे, 11 आता है, 11 लिखा। रिलेशन मिल गया। क्या? 11 माइनस 6, 7 माइनस 17 माइनस 6 है। के स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस है, माइनस लिख देंगे ब्रैकेट में। 17 माइनस 6 लिखा था, के है, के लिख लेंगे। माइनस का 102 लिखा है, 102 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए आपको ये। के स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस माइनस बाहर है तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 17 प्लस का है, देखिए माइनस का हो गया। के क्यों लिखा? क्योंकि बाहर लिखा था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 लिख देंगे। के भी लिखेंगे क्योंकि के बाहर लिखा है, के दोनों साथ आ जाएगा। माइनस का 102 लिखा है यहाँ पर, 102 नोट कर लेंगे हम। इन दोनों में के क्या क्या के कॉमन दिख रहा है, के ले लेंगे यहाँ पर हम। क्या बचेगा? के माइनस का 17 प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? के माइनस 6 कम 6, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42, 17। के माइनस 17 यहाँ भी है, के माइनस 17 यहाँ भी है। क्या बचेगा? के प्लस 6 बचेगा, लिख लीजिए। ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा फिनिश हो गया। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर हमसे 7 कहना चाहता है पी स्क्वायर माइनस का 5p, पी स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 176। तो देखेंगे 176 को ब्रेक करना हमें अच्छे से आता है।
दो से किया, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, दो से करेंगे 4 4 आ जाएगा, दो से करेंगे 22 आ जाएगा, दो से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से करेंगे 1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बात हमें अच्छे समझ में आती होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम कि 176 ब्रेक किया हमने, यहाँ पर ये आया हुआ है, हमें 5 बनाना है। रिलेशन बनाएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने मन से इन तीनों को अलग लेते हैं, इससे अलग लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 आ गया, और ये 11 दूना 22। इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कभी भी 5 नहीं आता है। ठीक है, अब रिलेशन फेल हो गया। इन सब को ले लेते हैं, 11 को ले लेते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये लिखा है 11, दोनों को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 27 नहीं लिखा, दोनों घटाएंगे 5 आ जाएगा, 5 लिखा है। देखिए आप कहेंगे यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 88 आ जाएगा, 88 में 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लगभग बराबर की संख्याओं को घटाएंगे लगभग, तभी ये छोटी संख्या मिलेगी ये। तो बड़ी संख्या लाने से बचेंगे हम। ठीक है, इसलिए पहले हमने आधे शुरू की थी, आधा इधर आधा इधर। देखा अभी भी ये छोटी संख्या पड़ रही थी, एक बढ़ा लिया हमने, 11 ले लिया। ठीक है, रिलेशन हमें मिल गया। p² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 16 - 11, यहाँ p लिखा, p लिख लेंगे, माइनस का 176 ऐसे लिख देंगे यहाँ पर हम। p² लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए। याद रखेंगे बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखते हैं, हमेशा। अब 11 - 16 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा आपका ये। हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखिए। माइनस है यहाँ पर, माइनस नोट कर लेंगे। अब देखिए p की एंट्री हो जाएगी 16, 16 p हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ये 11 आ जाएगा, p आ जाएगा, माइनस का 176। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, p कॉमन दिख रहा है, क्या आ जाएगा p माइनस का 16। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस है, प्लस नोट कर लीजिए, 11 कॉमन दिख रहा है, 11 ऐसे ही लिख लेंगे। p बचेगा माइनस का, 11 का बड़ा पड़ेगा 17 आ जाए, 11 एकम 11, 6 बचेगा, 66 आ जाएगा, 11 छंगा 66। क्या बचा, p - 16 इधर लिख लेंगे, क्या बचा, p + 11 लिखा, p + 11। ये हमारा आंसर है दोस्तों। देखेंगे इजी है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। (48) प्लस का 2x माइनस का x², 48 प्लस का 2x माइनस का x²। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। ये क्या लिखा है, सॉल्व वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, फिर बिना स्क्वायर वाला पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। इसके साथ माइनस है ना, उठा के ले आइए इसको यहाँ पर माइनस सहित, फिर 2x, फिर माइनस प्लस का 48। आप कहेंगे यहाँ प्लस तो नहीं लिखा है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस ही मानते हैं हमेशा। अब देखेंगे 48 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 48 है, 48 को ब्रेक करेंगे, 48 को तोड़ेंगे, अब 2 बनाएंगे, 2 से करेंगे 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। बड़ी संख्याओं से बचेंगे, छोटी संख्याओं के पास जाएंगे। 2 दूना आधा आधा बांट लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 - 6 आ गया 2। अब चेक कर लेंगे, सरल रिलेशन चेक करेंगे। पहले इन दोनों को ले लीजिए, इन सबको ले लीजिए, फिर इनको ले लीजिए, फिर इन दोनों को ले लीजिए, फिर इनको ले लीजिए, फिर इसे अकेला ले लीजिए, फिर इन सबको ले लीजिए, फिर एक को ले लीजिए अकेला। आंसर आ जाना चाहिए इन सब में। माइनस का x² लिखा है, लिखे रहने दीजिए, प्लस लिखा है, प्लस लिख देंगे। क्या लिखा है, 8 - 6 लिखा है, 8 - 6 लिख दीजिए, x है x लिख दीजिए, प्लस का 48 नोट कर लेंगे यहाँ पर हम। माइनस का x² इसे ऐसे ही लिखिए, प्लस का x का अंदर एंट्री करा दीजिए, 8x माइनस का 6x, प्लस का 48 है, 48 लिख लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, x बचेगा, माइनस का x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, यहाँ ओनली x बचेगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 बचेगा। इन दोनों में देखेंगे माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, 6
6 के टेबल में 6 भी आता है 48 भी आता है, 6 लिख लिया। एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 6 का बड़ा बड़ा 48 आ जाए, 6 अट्ठे 48, एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 यहाँ भी है, एक्स माइनस 8 यहाँ भी है। क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचा, माइनस का 6 बचा। आपकी मर्जी हो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, इतना भी लिख देंगे तो सही माना जाएगा। लेकिन अगर आंसर ये ना दिया गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। ये जो माइनस कॉमन लेंगे सीधे निकल के बाहर आ जाएगा, ये एक्स माइनस 8 ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और जो माइनस वाला कॉमन वाला माइनस सीधे यहाँ पर निकल के बाहर आया। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमें नहीं पता आंसर क्या दिया, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे क्या आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, माइनस का 11p प्लस का p स्क्वायर प्लस का 24। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, पहले स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, प्लस का इसलिए पहले स्क्वायर वाला लिख लिया, फिर पावर 1 वाला माइनस का 11p, फिर प्लस का कांस्टेंट टर्म बिना p वाला। 24 थोड़े 11 बनाएंगे हम, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। ग्यारह बनाएंगे यहाँ पर हम, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 आ गया और ये 3 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे 8 और 3 क्या होता है, 11 होता है, इसलिए 11 यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दोनों घटाने की जरूरत नहीं है, हमें बस बीच की संख्या बनानी है, इनको ब्रेक करके, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, डजेंट मैटर, लेकिन 11 बनना है। और बनाएंगे दो ही खंडों में, ऐसा नहीं कि इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, नहीं, सिर्फ 2 लोगों में बनाएंगे, 2 जगह डिवाइड करना है हमें बस केवल। पी स्क्वायर जगह पी स्क्वायर लिखेंगे माइनस का, यहाँ 8 लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, ये पी चल रहा है, पी लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, 24 लिखेंगे यहाँ पर हम। पी स्क्वायर की जगह ऐसे लिखेंगे, माइनस पी का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 8p आ जाएगा, जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये 3 लिखा है, 3p लिख देंगे, प्लस का 24 ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में p कॉमन दिख रहा है, जो बचेगा p बचेगा, माइनस बचेगा, 8 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस है, माइनस लिख देंगे। इन दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है, p लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस से माइनस आ जाएगा, 3 का बड़ा बड़ा 24 आ जाए, 3 और 8 24। क्या बचा, p माइनस 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या बचा, p माइनस 3 बचा। आंसर आ गया, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ईजी है, लेकिन हमारे साथ रहिए और सारे क्वेश्चन देखते रहिए, विश्वास करिए, आपको बस लगाने की ज़रूरत होगी, हम आपको सारे क्वेश्चन बता देंगे हम। यहाँ पर हमसे कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस का 26y प्लस का 69, ध्यान दीजिएगा, 69 ब्रेक करना है, 26 बनाना है, तो 69 लिखना में बहुत अच्छे से आता है। ब्रेक करेंगे पहले हम, 3 से ब्रेक किया, 3 दूना 6, 3 3 का 9, और ये 23 ही रहेगा। जय देखेंगे, 2 ही चीज़ें मिली, दोनों को जोड़ देंगे, 26 आ रहा है साफ साफ। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस का 23 लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे, यहाँ y लिख देंगे, प्लस का 69 लिखेंगे। समझ में आता है, 26 का 23 प्लस 3 लिख दिया आपने, कहाँ से आया ये संख्या, ब्रेक करने के बाद आया। इक्वल की जगह इक्वल लिख लेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का y का अंदर एंट्री करा देंगे, 23y आ जाएगा, ये माइनस के साइन को चेंज कर देगा, 3y आ जाएगा, प्लस का 69 आ जाएगा। इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है, y माइनस 23 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन दिख रहा है, -3 कॉमन ले लेंगे, y ऐसे आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3 का बड़ा 3 दूना 6 और 3 3 का 9, y माइनस 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या बचेगा, y माइनस 3 बचेगा। आंसर आ गया दोस्तों, पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है ये हमारे। और
यही क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपकी गणित की जड़ हैं, मैथ की जड़ हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना इन्हें। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखना चाहेंगे एक बार हम। ये हमसे कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 11, ए की पावर 4 माइनस 5a² माइनस का 36। कुछ बुक्स में आपको प्लस दिया गया होगा, लेकिन वो प्लस नहीं सही है, यहाँ पर माइनस ही लेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर बुक में आपके प्लस दिया तो उसे माइनस कर लीजिए फटाफट, ठीक है। 36 को तोड़िए, 5 बनाएंगे हम, 2 से करेंगे 18 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 9 18 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 5 बनाना है तो 5 कैसे बनेगा, इनको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में से 3 घटाएंगे, नहीं आ रहा हमारे पास, फेल हो गया रिलेशन। इनको ले लेंगे, 36 ही है ना यहाँ पर हमारे पास, 36 है, 2 दूना 4, 4 3 12, ये क्या आ गया, 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 5 हमारे पास, रिलेशन मिल गया हमारे पास। तो क्या कहना चाहता है यहाँ पर, 9 माइनस का 4 करेंगे, ये 4 लिखा है, पता होना चाहिए आपको, ये a² है तो a² ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ पर a की पावर 4 चल रहा है, माइनस 36 है, 36 लिख दीजिए यहाँ पर हम। समझ में आता होगा आपको हमने क्या किया यहाँ पर, a² जगह a² लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, a² का मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 आ जाएगा, a² आ जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा जब माइनस से प्लस हो जाएगा, 4a² ऐसे लिख देंगे हम, माइनस का 36 लिखा, 36 लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में a कॉमन है, सॉरी यहाँ पर a की पावर 4 जो चल रहा है, a² कॉमन है दोनों में, a² कॉमन ले लेंगे, a² बचेगा यहाँ पर, माइनस है माइनस लिख लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 9 बचेगा ओनली, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, a² है तो a² लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, 4 का बड़ा 36 है, 4 9 है 36, a² माइनस 9 यहाँ भी, a² माइनस 9 यहाँ भी है, 1 टाइम लिख लीजिए, a² माइनस का 9, a² प्लस का 4 बचा, लिख लेंगे हम यहाँ पर। समझ में आना चाहिए, ये यहाँ पर आंसर हो सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और वर्क बचा है। क्या वर्क बचा है, ये क्या होता है, a² लिखा है यहाँ पर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। आप यहाँ कहेंगे कि 4 को भी हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ फार्मूला लग रहा था a² माइनस b² का फार्मूला, इसलिए हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया। यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद फार्मूला कोई नहीं लगना चाहता है, a² प्लस b² कोई फार्मूला नहीं होता है हमारे पास, ये यहाँ फार्मूला लगा देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a प्लस 3 a माइनस 3, a² माइनस b² लिखा है यहाँ पर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लास्ट एक्सरसाइज में हमने अच्छे समझाया था, इसकी प्रैक्टिस कराई थी, यहाँ पर इसका फार्मूला ज़रूर लिखेंगे कि ऐसा क्यों किया हमने। हमको पता है a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस में लिखिए, एक बार दोनों को माइनस में लिखिए, आ गया आंसर। समझ में आना चाहिए आपको, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क था यहाँ पर, लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहना चाहता है, y की पावर 4 प्लस का 4y² माइनस का 32 ब्रेक करिए, 4 बनाइए, 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। 4 बनाना है दोस्तों, आधा पहले आधे शुरुआत करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, इन दोनों में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखेंगे 8 में 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन कैसे तैयार करते हैं हम, नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे इसके अच्छे से। y की पावर 4 प्लस का 4 कैसे बनेगा, 8 माइनस का 4 लिखा है यहाँ पर, y² है तो y² लिख देंगे, माइनस का, यहाँ पर 32 चल रहा है, 32 नोट कर लेंगे यहाँ पर हम,
वाई की पावर 4 ऐसे लिखेंगे, प्लस का वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 32 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमें, तो वाई स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा प्लस बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन है, 4 भी कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, 4 का पड़ा पड़े 32 है, चरोटी 32, वाई स्क्वायर प्लस का 8 लिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस का 8 दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस का 8 ऐसे ही लिखेंगे हम, क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 4 बचा। हम देख रहे हैं दोस्तों प्लस में तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपकी सुविधा के लिए हम एक लाइन दिखाना चाहेंगे, हम फॉर्मूला डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे y + 2 y - 2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए हमने 2 स्टेप दिखाए यहाँ पर हमने, ये स्टेप यानी 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिखिए आप, इसको प्लस में लिखिए y + 2 और y - 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ज़रूर देंगे हम यहाँ पर, फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारे पास, अब बारी आती क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहना चाहता है, टू एक्स क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 28x। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में x कॉमन दिख रहा है हमारे पास और 2 भी कॉमन है, इस पूरे क्वेश्चन में x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, 2 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, कॉमन ले लीजिए 2x। क्या बचेगा ब्रैकेट में, अब यहाँ 2 भी जा चुका है, एक x जा चुका है, ओनली x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 2 भी जा चुका है, एक x भी जा चुका है, कॉमन लेना मतलब सबसे सबसे निकाल लेना, सबसे वो संख्या निकाल लेना है, सबसे डिवाइड कर देना उस संख्या में, यहाँ 10 है, 2 का टेबल पड़े 10 है, 2 5 या 10, 2 पंचे 10, एक x जा चुका, ओनली x बचेगा, माइनस 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, x जा चुका है, 14 तोड़ना है हमें, 5 बनाना है, 2x ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस को ऐसे लिखेंगे, 14 तो तोड़ी जरा एक बार, 2 से किया 2 7 14, 7 से किया 1 आ जाएगा, 7 और 2 मिला, दोनों जोड़ेंगे 9 आएगा, दोनों घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 ही लाना है हमें। पहले बड़ी संख्या लिखिए फिर छोटी संख्या लिखी जाती है हमेशा, माइनस का 14 चल रहा है, चलने दीजिए, 2x ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 7 कराएंगे 7x आ जाएगा, माइनस लिखा माइनस लिख देंगे, 2 7 कराएंगे 2x आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है काफ़ी। 2x की जगह 2x लिखेंगे यहाँ पर हम, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, x कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, प्लस बचेगा 7 बचेगा ओनली, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इसलिए नहीं कॉमन ले रहे कि यहाँ माइनस है, माइनस इसलिए कॉमन ले रहे कि यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, यही रूल है यहाँ का, ध्यान दीजिएगा। 2 भी है कॉमन, x ऐसे लिखेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस आ जाएगा, 2 का पड़ा पड़े 14 आ जाए, 2 7 14, x + 7 यहाँ भी, x + 7 यहाँ भी है, 2x को ऐसे लिखेंगे, x + 7 1 टाइम लिखेंगे, क्या बचा, x - 2 बचा, इसे एक बार में लिख लेंगे। दोस्तों ये आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन 14 हमसे कहना चाहता है
2x 2y क्यूब (22y² प्लस का 24y। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 यहाँ भी है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस है ना, तो पहले माइनस भी ले लो, y भी ले लो, 2 भी ले लो। 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जब पहले माइनस दिख गया इसलिए माइनस भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा पहले वाला प्लस होना चाहिए। यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो माइनस का 2y कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा ओनली y² बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का था, देखिए प्लस हो गया। ये प्लस है तो माइनस 2 का पढ़ा पढ़िए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, एक y भी जा चुका, ओनली y बचेगा। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा वाला लगा देते हैं हम। ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, y भी जा चुका है। y देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सब में हो। y यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, सबसे छोटा वाला कौन सा है, y था, इसलिए लिख लिया। माइनस यहाँ था तो माइनस भी कॉमन ले लिया। 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 2 भी कॉमन लिख लिया, इसलिए ये कॉमन है, ये लास्ट तक जाएगा। माइनस का 2y इसे ऐसे लिखेंगे, y² ऐसे लिखेंगे, माइनस भी ऐसे लिखेंगे। 12 को तोड़िए 11 बनाइए। 12 को तोड़ा हमने, 2 लिखा, 2 छंगा 12, 2 से किया 2 3 6, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। इन दोनों को ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4 और 3 जोड़ेंगे या घटाएंगे, 11 नहीं आता है, रिलेशन फेल। इन सबको ले इन 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 इनको 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 ले लीजिए, इसे अकेला कर दीजिए। 2 बचा, 3 अच्छा है, 2 6 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, 11 नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, समस्या है हमारे सामने। इस एक को भी ले लीजिए सर लास्ट में, 2 2 3 1, इन तीनों को साथ में ले लीजिए, इसे अकेला कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 और 1, दोनों जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हमें पता चल गया 12 - 1 करेंगे, ये क्लियर है। 11 क्या लिखेंगे, 12 - 1, y है तो y लिख देंगे, माइनस का 12 चल रहा है, चलने देंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 2y है, 2y लिख देंगे, y² जगह y² लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, y का मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ 12 है, 12y आ जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। y का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, y आ जाएगा। माइनस का 12 लिखा है, लिखे रहने देंगे हम यहाँ पर। माइनस का 2y है, 2y लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ y क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में y कॉमन दिख रहा है, y कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, y माइनस का ओनली 12 बचेगा। प्लस का इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, y - 12 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। माइनस 2y ऐसे लिखेंगे, y - 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 टाइम लिख लीजिए, y - का 12, क्या बचा, y प्लस का 1 बचा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, y प्लस का 1। आंसर आ गया दोस्तों। पता होना चाहिए आपको कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। बस ये आपसे कुछ नहीं मांगता, आपका समर्पण और आपका समय मांगता है। अगर ये दोनों मिल गए तो ये विश्वास करिए, क्वेश्चन तुरंत आ जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन नंबर हम अब अगला देखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन 15 हमसे कहना चाहता है 12x माइनस प्लस का 15, 12x प्लस का 15 माइनस का 3x², माइनस का 3x²। तो समझ में आना चाहिए हमें ये अच्छे से क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, फिर एक्स वाला, फिर बिना एक्स वाला। पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, क्या लिखा, माइनस का 3x², ये अपना माइनस साथ में लेके आएगा। फिर पावर 1 वाला प्लस का, यहाँ प्लस मानते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं होता तो प्लस का 12x प्लस का 15। देखेंगे 3 के यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पहले माइनस मिल गया तो माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ही संख्या प्लस में होती है। 3 यहाँ भी है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है। यहाँ x है, यहाँ x है, x नहीं है यहाँ पर, तो x कॉमन नहीं मिला, तीनों में मिलना चाहिए। माइनस मिल गया और 3 मिल गया, माइनस जा चुका है, 3 जा चुका है, x² बचा, ओनली x² लिख लीजिए।
माइनस कॉमन लेंगे, प्लस से आ जाएगा माइनस। 3 का पड़ा पड़िए 12 आ जाए, 3 चौक को 12। एक्स लिखा है, एक्स लिख लीजिए, माइनस से साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस लिख देंगे। 3 का पड़ा पड़िए 15 आ जाए, 3 पच्चे 15। -3 लिखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। 5 को तोड़िए 4 बनाइए, ब्रेक करते हैं। 5 को ब्रेक करेंगे तो 5 ही आएगा, लास्ट में 1 आता है, इसको भी ले लीजिए। 5 लिखा है, 1 दोनों जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे 4 आ जाएगा, हमें 4 ही चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1। एक्स लिखा है, एक्स लिख लीजिए, माइनस लिखा है, माइनस लिख लीजिए, 5 लिखा है, 5 लिख लीजिए। -3 ऐसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इससे भी कराएंगे, इससे भी कराएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये प्लस से माइनस का आ जाएगा 5x, ये माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, x आ जाएगा। -5 लिखा है, -5 लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस का 3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, x -5। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन ले लेंगे। x -5, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 लिखते हैं हमेशा कॉमन में, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। x -5 यहाँ भी है, x -5 यहाँ भी है। माइनस का 3 लिखा, x -5 लिखा, x प्लस का 1 बचा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये हमारा आंसर है दोस्तों, समझ में आना चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर थोड़े। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया सिखाया जा रहा है आपको हर क्वेश्चन में। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है कि आपको छोड़ दें, आपने सोचा कि चलो ये तो आ गया छोड़ दिया, नहीं। जब तक आप अपने हाथ से ना लगा ले तब तक आप मत मानिए कि आपको आ गया है वो। अगला क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर हमारे पास। 16 हमसे ये कहना चाहता है कि 40p³ प्लस का 16p³ माइनस का 2p³² ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें सबसे पहले कॉमन देखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के पाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 2 कॉमन मिल गया, लिख लीजिए। फिर क्या देख रहे हैं हम, p यहाँ भी है, p³ यहाँ भी है, p³ यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, ले लिया। कॉमन ले लीजिए, p³ कॉमन ले लिया, ब्रैकेट का माइन साइन लगाया, क्या आया आप देखिए क्या कॉमन है, 2 का पड़ा पड़ा 40 आ जाए, 2 दूना 4 0 ऐसे लिख लेंगे। ये p³ जा चुका है, जाने दीजिए इसको। प्लस है, प्लस लिख लीजिए, 2 का पड़े 16 आ जाए, 2 8 16, ये p³ जा चुका है, ओनली q बचेगा। माइनस लिखा है, माइनस लिख दिए, 2 जा चुका है, p³ जा चुका है, ओनली q² बचेगा। आगे आ जाए। अब इसे क्या करेंगे हम, सीक्वेंस से लिखेंगे। पहले स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, इसे ऐसे चलने दीजिए, 2p³, पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस साथ में लेके चलेगा। ये क्या बचा फिर, पावर 1 वाला 8q, फिर कांस्टेंट वाला, जब प्लस का 20 लिखा है, जहाँ कुछ नहीं होता प्लस मानते हैं, +20। ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमको पहला टर्म तो हमेशा प्लस में चाहिए होता है। माइनस है, कोई बात नहीं, कॉमन ले लो आप, कॉमन ले लेंगे इस माइनस को। अभी तक हमें नहीं पता था यहाँ माइनस कॉमन है कि नहीं कॉमन है, पहले जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन देगा, फिर देखा कि स्क्वायर वाला टर्म वहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे पहले लेके आया तुरंत माइनस दिखने लगा, इसलिए माइनस को कॉमन लेना जरूरी है। ये माइनस कॉमन लेंगे सीधे बाहर आ जाएगा, क्या लिखा, 2p³ बचेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, अंदर के सारे साइन चेंज होने हैं। अब ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ये q² ऐसे रहेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 8q ऐसे रहेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 को तोड़िए 8 बनाइए, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। 8 बनाना है हमें, 5 दूना 10 और 2, 10 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, दोनों घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो हम घटाने वाला काम करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 2p³ ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम q² जगह q² लिख देंगे, माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, 10 और 2, 10 - 2
क्या बचेगा, क्यू बचेगा, क्यू लिख देंगे, माइनस बचा है माइनस लिख देंगे, 20 बचा है 20 लिख देंगे। ब्रैकेट बंद किया हमने, माइनस का 2p³ वैसे ही लिखेंगे यहाँ पर हम, क्यू स्क्वायर जगह क्यू स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस है यहाँ पर क्यू है, दोनों का अंदर एंट्री करा देंगे, माइनस भी अंदर घुसेगा, यहाँ भी है, ये भी है, ये भी अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। कुल मिला जुला के ये ब्रैकेट ब्रेक हो रहा है। ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो 10 प्लस का माइनस का बन जाएगा, जो 2 माइनस का तो प्लस का बन जाएगा। क्या लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे 10 लिखेंगे, या क्यू चल रहा है तो क्यू भी लिख देंगे, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2q लिखा है 2q लिख देंगे, माइनस का 20 लिख देंगे। कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, यही काम हमेशा से करते चले आ रहे हैं, जब से फैक्टर पढ़ा रहे हैं हम, गुणनखंड पढ़ा रहे हैं हम। माइनस का 2pq वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, q कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, q माइनस का 10। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, प्लस का 2 कॉमन ले ले, क्या बचेगा q माइनस का 10, 2 का बड़ा पड़े 20 आ जाए, ब्रैकेट बंद हो। क्या बचा, q माइनस 10 यहाँ भी है, q माइनस 10 यहाँ भी है, माइनस का 2pq वैसे लिख देंगे यहाँ पर हम, q माइनस 10 लिखेंगे यहाँ पर, q माइनस 10, q प्लस 2 बचेगा, ऐसे ऐसे लिख लेंगे, q प्लस 2। आंसर आ गया हमारा। देखिए हर क्वेश्चन में हम कुछ नया सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सारे नए को एक साथ मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बना दिया, सारी नई चीज़ों को आपको मिक्सअप करके दिया। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये फैक्टर है, पहले आपने कॉमन लिया, कॉमन भी क्या क्या लेना है ये भी पता होना चाहिए, ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए यहाँ पर। दूसरी नई चीज़ क्या थी कि ऐसे अरेंज करेंगे। तीसरी नई चीज़ क्या थी कि जिस माइनस को भी कॉमन लेंगे, यहाँ पर जा करके हमारे पास क्वेश्चन तैयार हुआ, अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, बस सिंपल। बाकी जो कॉमन ले लिया वो ऐसे चलता रहेगा। देखेंगे दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपको ये। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवेंटीन हमसे कहना चाहता है माइनस का 18k की पावर 4 प्लस का 3k की पावर 5 माइनस का 48k³ देख रहे हैं दोस्तों, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि कॉमन तो है, कॉमन है, सिंपल है। 3 देखिए सबसे बड़ी पावर कौन है, सबसे बड़ी पावर में अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले हम इसे। सबसे बड़ी पावर हमारे पास यहाँ पर ये दिख रही है 3k³ लिख लीजिए पहले, 3k³। उसके बाद यह है सबसे बड़ी पावर, माइनस का 18k की पावर 4 माइनस का 48k³। क्यों लिखा जरूरी होता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पता यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते, स्क्वायर टर्म बीच में आता, वो भी माइनस का बन जाता, बाद में फिर माइनस कॉमन लेते। इससे अच्छा सही है पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, कुछ भी हो क्यूब यही वाला बनेगा, स्क्वायर यही टर्म बनेगा। थोड़ी गलती हो गई हमसे शायद, 18k की पावर 4 ऑलरेडी ये k की पावर 5 है, यहाँ पर 3 नहीं है, k की पावर 5 है। क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस तो कॉमन नहीं है यहाँ पर, पता चल गया क्योंकि बड़ी पावर वाला प्लस में है। फिर क्या है, 3 के पाड़े में सब आ रहा है, और k³ सब में मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। 3 लिख लीजिए, k³ लिख लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, k³ हटा लेंगे, k² बचेगा यहाँ पर, लिख लीजिए, माइनस है माइनस लिख लीजिए, 3 का बड़ा पड़े 18 आ जाए, 3 छंगा 18, k³ कॉमन, k³ निकालें, क्यूब मतलब पावर 3 हटा लेंगे तो पावर 1 बचेगा, ओनली 1k बचा, k बचा, माइनस है माइनस लिख लीजिए, 3 का पड़ा पड़े 48 आ जाए, 3 एकम 3, 1 बचेगा 18 आ जाएगा, 3 छंगा 18, ब्रैकेट बंद करेंगे, k³ भी जा चुका है। k³ इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से भी निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे, पावर 5 है तो पावर 2 बचेगा, इसमें पावर 4 है तो पावर 1 बचेगा, इसमें पावर 3 है तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 3 भी कॉमन लिया, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 का 3 छंगा 18,
3 कम 3, एक बचेगा 18, 3 9 8, 3 छंग 18, 16 आ गया। 16 तोड़ के 6 बनाना है। 16 तोड़ी 6 बनाइए। 16 ऐसे लिख देंगे हम, 2 से ब्रेक किया, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। क्या 6 बनाना है हमें? इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए। 2 आ गया, 2 ने 4 दूना 8, 8 और 2 आया, 8 और 2 दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। 10 नहीं है, दोनों घटाएंगे 6 आ जाएगा। रिलेशन मिल गया हमें 8 - 2। ना मिलता तो क्या करते फिर? इसको लेते, इसको लेते। तब भी ना मिलता तो क्या करते फिर हम इन सबको ले लेते, इसको ले लेते, कहीं तो मिलता वो। 3k³ ऐसे ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर हम। के स्क्वायर जगह के स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। अच्छा की क्या लिखेंगे हम? 8 - 2, के चल रहा है के लिख देंगे, माइनस चल रहा है माइनस लिख देंगे, 16 चल रहा है 16 लिख देंगे। 3k³ ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर हम। के स्क्वायर ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम, माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8k आ जाएगा। माइनस है तो प्लस लिख देंगे, 2k आ जाएगा। माइनस का 16 लिख देंगे। 3k³ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? के कॉमन दिख रहा है, के कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम। के बचेगा, माइनस बचेगा, 8 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है प्लस का। के लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 2 का पड़ा पड़े 16 आ जाए, 2 8 16। समझ में आना चाहिए। 3k³ ऐसे ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर हम। के -8 यहाँ भी है, के -8 यहाँ भी है। ब्रैकेट बंद किया हमने। यहाँ पर क्या बचा? k + 2 बचेगा। इसे एक साथ लिख लीजिए, k + का 2। आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आना चाहिए इसे। अच्छा क्वेश्चन है, और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएंगे। आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिना स्किप किए देखना है, ध्यान लगा के देखना है। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनाते हैं एवरेज में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे काम भी कर रहे हैं, हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने काम कर लीजिए, फ्री होकर के हमारे वीडियो देखिए, ठीक है। और कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते भी रहिए साथ साथ में। इसे एक वीडियो मत समझिए, इसे अपनी क्लास समझिए। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, हमसे 18 नंबर है हमारा। b² प्लस का c³ सॉरी b² c³ प्लस का 8 bc⁴ प्लस का 12 c⁵। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम सब प्लस में है तो माइनस की कोई बात ही नहीं होती कॉमन लेने की। सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, लिख लीजिए 12 c⁵। यहाँ पर हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर हम c³ यहाँ भी है, c³ यहाँ भी मिलेगा, c³ यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। लिख लीजिए सबसे बड़ी पावर में 12 c⁵, फिर c⁴, 8 bc⁴, फिर यहाँ लिख देंगे प्लस का b² c³। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिख रही हमें। जब कोई संख्या नहीं होती है तो एक मानते हैं, एक का मल्टीप्लाई 12 से कराएंगे, 12 को तोड़ेंगे 8 बनाएंगे। आप कहेंगे ये कौन सी नई चीज़ आ गई हमारे पास। चलिए छोड़िए, पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर। संख्या तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, b² c³ ही है यहाँ पर, संख्या कोई भी नहीं है। 2 इन दोनों में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, भूल जाएंगे उसे हम। एक ऐसी संख्या c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, c यहाँ भी है, तो c की सबसे छोटी पावर कौन सी है? पावर 5, पावर 4, पावर 3, यानी पावर 3 है, c⁵। क्या बचेगा? 12 बचेगा। पावर 3 हटा लेंगे, c⁵ 2 बचेगा, प्लस लिख लेंगे 8 ऐसे लिख लेंगे, b लिख लेंगे, c⁵ 2 है ना यहाँ पर,
3 हटा लिया ना तो एक सी बचेगा, प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर थोड़ा, बी स्क्वायर ऐसे रहेगा यहाँ पर, सी क्यूब हटा लेंगे, ओनली ये बचेगा हमारे पास। मर्जी हो तो ये भी पावर 2, पावर 1, पावर 0, इससे भी पहले लिख सकते हैं पावर 2, पावर 1, पावर 0। क्या करेंगे अब हमारे ऊपर, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट चल रहा था पहला वाला, किसी में भी संख्या नहीं थी, लेकिन चले इसे इसी मेथड सॉल्व कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक मानते हैं, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। आप कहेंगे सर अभी तक तो आपने ऐसा किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाले टर्म के साथ कभी भी कोई संख्या नहीं रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर संख्या होती है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर, यानी कि जो लिखा है 12, 12 को तोड़ेंगे 8 बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखिए 12, 2 से किया 2 छंगा 12, 2 से करेंगे 2 3 4, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 कैसे बनेगा, इन दोनों को ले लेंगे, इसे ले लेंगे, 2 में 4 और 3 7 आ जाता है, घटाएंगे 1 आ जाएगा। फेल हो गया रिलेशन हमारे पास। इनको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 लिखा है 3 और 6 लिखा, दोनों को जोड़िए 8 आ गया। 8 ही बनाना था हमको। यहाँ लिखेंगे 12 सी स्क्वायर प्लस का 6 + 2, बी चल रहा है, बी सी चल रहा है, बी सी लिख लेंगे, प्लस का बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर हम, ये 12 सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस बी सी का मल्टीप्लाई 6 के साथ किया, क्या आ जाएगा 6 बी सी, प्लस लिखा है 2 बी सी आ जाएगा, 2 बी सी प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आना चाहिए, ये दोनों टर्म अलग हो गए, ये दोनों टर्म अलग हो गए। अब कॉमन देखेंगे हम, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, 6 के पाड़े में 12 भी आता है, 6 भी आता है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यानी 6 कॉमन ले लेंगे। 6 का बड़ा पड़ा, 6 दूना 12, 2 आ गया, सी भी जा चुका है, एक सी बचेगा, प्लस बचा, प्लस लिख लीजिए। 6 जा चुका है, सी जा चुका, ओनली बी बचेगा, यह आ गया आपका, प्लस क्या कॉमन है, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यानी बी भी कॉमन ले लेंगे, बी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2c प्लस का एक बी बचेगा, बी लिख लेंगे। 2c + b यहाँ भी है, 2c + b यहाँ भी है, सी स्क्वायर जगह सी स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, 2c + b, 2c + b, 2c प्लस का b, 6c प्लस का b बचा, 6c प्लस का b बचेगा। ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये है, साथ में चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे, यहाँ पर हम सी स्क्वायर, देखिए 2c + b ये है, 2c + b, 6c प्लस का b बचेगा, 6c प्लस का b एक ब्रैकेट में। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, समझ में आना चाहिए इसे, आप इसे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे वो। 19 नंबर है हमारा ये, माइनस का 18 प्लस का a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 3ab। सही है, पहले स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं पहले हम, यह है पहले स्क्वायर वाला टर्म, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 18। पहला टर्म स्क्वायर वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब चाहो तो एक ही के ऊपर बना दीजिए, दोनों ब्रैकेट लगा के, कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है। 18 को तोड़िए 3 बनाइए, 18 को तोड़ना है 3 बनाना है, लिख लिया हमने 18। 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 3 कब बनेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा हमारे पास। और ये अपने मन से नहीं लेके आए, ब्रेक करके ही बनाया हमने, इससे रिलेशन अलग ले लीजिए, इसको अलग का अकेला कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 अकेला। एक कब लेते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता है। 6 - 3, a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 6 - 3 लिख लेंगे, ए बी है तो ए बी लिख लेंगे, माइनस का 18 है तो माइनस का 18 लिख लेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस ए बी का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 ए बी आ गया, माइनस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 ए बी लिख लेंगे यहाँ पर हम, माइनस का 18 माइनस का 18 लिख लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी लिख लेंगे। एक क्या बचेगा, एक ए बचेगा एक बी बचेगा, दो ए थे दो बी था, एक ए और एक बी हटा लिया। क्यों हटा लिया, क्योंकि यहाँ भी एक ए और एक बी ही है, तो एक ए बचेगा एक बी बचेगा, ए बी माइनस है माइनस लिख लीजिए, 6 ए बी जा चुका है 6 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, ए बी बचेगा यहाँ पर ओनली, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 3 का पड़ा पड़ी 18 आ जाए, 3 छंगा 18, ए बी माइनस 6 यहाँ भी है, ए बी माइनस 6 यहाँ भी है, ए बी माइनस 6, फिर क्या बचा, ए बी प्लस का 3 आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। तो हमें लगता है समझ में आना चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड नंबर है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है हमारा। तो जल्दी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, थर्ड स्टार्ट होता है। थर्ड कहना चाहता है हमसे 4x स्क्वायर प्लस का 5x, 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। देखेंगे स्क्वायर वाला टर्म अकेले नहीं है, अकेले नहीं है तो इसका लास्ट कांस्टेंट वाली संख्या से इसमें गुणा कराते हैं। एक का गुणा 4 में कराएंगे 4 आ जाएगा, यानी 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4 आ जाएगा, 4 को तोड़िए 5 बनाइए, सिंपल सी बात है। 4 लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 लिखेंगे 1 आ जाएगा। ये इन दोनों को लेंगे अलग अलग करेंगे, 2 दूना 4 होता है, चाहे दोनों को जोड़िए चाहे दोनों घटाइए 5 नहीं आएगा। जब नहीं आता है तो क्या करते हैं, इस एक को भी ले लेते हैं, फिर हम 2 इंटू 1, इन दोनों को ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 और 1, दोनों को घटाएंगे 4 और 1 को 3 आ जाएगा घटाने पर, लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया हमने धोखे से 5 बन जाएगा, वही 5 बनाना था हमें। 4x स्क्वायर ऐसे ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस 1 लिखेंगे, ये 5 है 5 लिख लेंगे, प्लस का 1 लिखा है 1 लिख लेंगे यहाँ पर हम। 4x स्क्वायर इसे ऐसे लिखेंगे, प्लस का x का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में, 4x आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस का 1 चल रहा है 1 चलने देंगे हम। x का मल्टीप्लाई 1 में किया, आप कहेंगे यहाँ 1 क्यों नहीं है, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है, वो पता है कि पहले से ही 1 है वो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4x यहाँ भी है 4x यहाँ भी है, 4x लिख लेंगे, यहाँ पे एक x बच जाएगा, यहाँ पर प्लस बचा है, यहाँ पर एक 1 बचेगा प्लस का। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस का 1 बचेगा, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, क्या बचेगा 4x प्लस 1 आ गया। तो आंसर दोस्तों, आंसर आ जाता है यहाँ पर हमारे पास। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। 2x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 14। देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले के साथ 2 लिखा है, 14 गुणा कराएंगे 2 में, 14 में 28 हो जाएगा, 28 को तोड़ेंगे, कैसे आएगी 28, पहली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या हम कराए, यानी स्क्वायर वाली संख्या के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन को बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसको कहते हैं, लास्ट वाले टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लास में आपको अच्छे से बताई गई है, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है नंबर्स में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल वैल्यू होती है वो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हम ए बी सी को ले रहे हैं, और वेरिएबल क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और एक्स को वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर हम। स्क्वायर वाली संख्या के साथ क्या है, ए है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, यानी ए इंटू सी करेंगे हम, यानी पहली वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या हम करेंगे। आप कहेंगे इससे पहले वाले में तो नहीं करा रहे थे,
नहीं करा रहे थे क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म हमेशा अकेला रहता था। आप पीछे जाइए, सारे क्वेश्चंस को देखिए जा करके, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा अकेला रहता था, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कराते थे। करा के भी क्या करेंगे, एक माना जाता है वहां पर, एक का गुणा किसी भी संख्या से कराएंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर 14 को तोड़ेंगे हम, 28 बनाएंगे, 2 से हमने ब्रेक किया, 2 एक कम 2, 2 दूना 2 चौको 8, 2 से करेंगे 2 से 14, 7 से करेंगे 1 आ जाएगा। 11 बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसे ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 और 7 दूना 14, 14 में चाहे 2 जोड़िए, 2 घटाइए, 11 नहीं आता है, फेल हो गया रिलेशन। इसको ले लीजिए, इसे ले लीजिए, 2 दूना 4 बचा और ये 7 बचा, दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 होता है, 11 ही बनाना था हमको। 2x² या 2x² लिख लेंगे, प्लस लिखेंगे 7 प्लस का 4 लिख लेंगे, x लिखा x लिख लेंगे, प्लस का 14 लिखा 14 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ पर 2x² या 2x² लिख देंगे, प्लस का x का मल्टीप्लाई कराइए, 7x प्लस का 4x प्लस का 14 है, 14 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें पता है 2 कॉमन नहीं है, 2 की टेबल में 2 आता है, 7 नहीं आता है, इन दोनों में सिर्फ देखना है। x कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा, 2x प्लस का 7। समझ में आना चाहिए आपको, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, x बचेगा, प्लस बचेगा, 2 का बड़ा पड़े 14 आ जाए, 2 7 14, 2 का बड़ा 4 आ जाए, 2 दूना 4, 2x आ जाएगा, 2x प्लस 7। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मैच करेंगे, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आपने कहीं गड़बड़ी की हुई है। 2x प्लस 7 ये भी है, 2x प्लस 7 ये भी है, x प्लस का 2 बचा, लिख लीजिए इसे, आ गया आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है अब, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 5 हमसे कहना चाहता है 2y² माइनस का 5y माइनस का 12, 12 गुणा, देखिए 12 गुणा 2 में करेंगे, 12 दूना 24, 24 तोड़ के 5 बनाना है हमें, ठीक है, अभी करके आए थे, अभी हम 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, कैसे 5 आएगा जी, इसको ले लीजिए, इससे ले लीजिए। देखिए रिलेशन बनाना हम बहुत मतलब 2-3 क्लासेस से समझा रहे हैं, तो आई थिंक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर भी हम आपको बताएंगे। 2 लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है 2 दूना 4, 4 3 12, 12 और 2 को जोड़ेंगे और घटाएंगे 5 नहीं आता है, फेल हो गया रिलेशन। अगला इसे ले लीजिए, इसे ले, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 4 और 6 को जोड़िए घटाइए 5 नहीं आता है, फेल हो गया रिलेशन। इसको देखिए, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 3 जोड़ेंगे 5 नहीं आता, घटाएंगे तो 5 आ जाता है, क्या आया 8 माइनस 3 आया, मिल गया रिलेशन। 2y² ऐसे लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यानी 8 माइनस 3 लिखेंगे 5 की जगह पर, y की जगह y लिखेंगे, माइनस 12 की जगह पर 12 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए आपको ये। 2y² है, 2y² ऐसे लिखेंगे, माइनस का y का देखेंगे, y का मल्टीप्लाई इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं, ठीक है। इससे कराएंगे तो 8y आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये 3y आ जाएगा, माइनस का 12 लिख देंगे यहाँ पर हम। यहाँ क्या है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है, 2 लिख लीजिए, y यहाँ भी है, यहाँ भी है, y लिख लीजिए। यहाँ पर एक y बचेगा, माइनस लिख देंगे, 2 का पड़ा पड़ी 8 आ जाए, 2 चौक को 8 लिख देंगे, प्लस का, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन दिख रहा है, 3 लिख लेंगे, 3 का पड़ा पड़ी y आ जाए, सॉरी y ऐसे ही बचेगा, 3 हट जाएगा, y ऐसे ही बचेगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है कॉमन में, यहाँ पर बाहर प्लस है इसलिए साइन नहीं बदलेगा। 3 का पड़ा पड़े 12 आ जाए, 3 चौक को 12, y माइनस 4 यहाँ भी है, y माइनस 4 यहाँ भी है, क्या बचा 2y प्लस का 3 बचा, एक ब्रैकेट में लिख लीजिए इसे। आंसर आ गया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिनिश होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन 6 आपसे कहना चाहता है 11k क्यूब, सॉरी 13k क्यूब, 13k स्क्वायर
प्लस का 37K माइनस का 6 दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, भूल जाएंगे। इसका गुणा इसमें कराएंगे पहले हम। 78 आता है, 13 छंग 78 होता है। 78 को ब्रेक करके 37 बनाना है हमें। देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम। 2 से किया, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 3 9। 13 से करेंगे 1 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 2 का बड़ा पड़िए, 6 से 7 से ज़्यादा ना जाए। 2 3 6, 1 बचेगा, 18 आ जाएगा। 2 9 18। 3 कम 3, 3 3 9, 13 आ गया। 13 26। ठीक है, अच्छी बात है। 37 बनाना है हमें। कैसे बनेगा? इससे ले लीजिए, इसे ले लीजिए। 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 2, दोनों को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। दोनों घटाएंगे 37 आ जाएगा। 37 ही चाहिए हमें। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 13K² ऐसे लिख देंगे, प्लस है प्लस ऐसे लिख देंगे। 39 माइनस का 2 लिख देंगे। यहाँ पर K है तो K लिख देंगे, माइनस 6 है तो 6 लिख देंगे। 13K² ऐसे लिख देंगे, प्लस का K का मल्टीप्लाई कराइए। 39K आ जाएगा, माइनस का 2K आ जाएगा, माइनस का 6 है, 6 लिख दीजिए यहाँ पर। इन दोनों में K दिख, इन दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है और K भी कॉमन दिख रहा है। 13K कॉमन ले लेंगे, इधर ओनली K बचेगा, प्लस बचेगा। 13 का पड़ा पड़िए 39 आ जाए। 13 तियाँ 39। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। माइनस लिख लेंगे, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 6 भी आता है। 2 लिख लेंगे यहाँ पर, K ऐसे लिखेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल देंगे। 2 3 6 आ जाता है। K+3 यहाँ भी है, K+3 यहाँ भी है। एक बार लिख लिया। 13K माइनस 2 बचा है, 13K माइनस 2 बचा है। एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, आंसर आ गया हमारा। जय, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सुनते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 40y² प्लस का y, 40y² प्लस का y माइनस का 6 का गुणा यहाँ पर कराएंगे इसके साथ। y कांस्टेंट वाली संख्या का गुणा कराते हैं स्क्वायर वाले टर्म के साथ। 6 का गुणा 40 में कराएंगे तो 6 चौको 24, 240 आता है। गुणा करा के देख लीजिए। 6 चौको 24, 0 ऐसे ही नोट कर लेंगे। ब्रेक कीजिए इसे, 2 से ब्रेक किया, 12, 0 आ जाएगा। 2 से करेंगे, 2 छंगा 12, 60 आ जाएगा। 2 से करेंगे 30 आ जाएगा। 2 से करेंगे 15 आ जाएगा। 3 से करेंगे 5 आ जाएगा। 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या है, पहले आधे शुरू करते हैं। आधे संख्या से, आधे इधर आधे उधर। 3 इधर 3 इधर। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 दूना 6, 6 पंजे 30। घटाइए जोड़िए, कभी भी 1 नहीं आएगा, फेल हो गया रिलेशन। इन 3 को लिया था, एक लाइन और ले आइए, इसे ले लीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 5 या 15 आ गया हमारे पास रिलेशन। 16 और 15 को जोड़ेंगे तो 1 नहीं आता है, लेकिन घटा देंगे तो 1 तुरंत आ जाएगा। 1 ही चाहिए यहाँ पर हमारे पास। 40y² लिखा है, प्लस लिखा है यहाँ 16 माइनस का 15, y लिखा है, y लिख देंगे। -6 लिखा, -6 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए आपको यहाँ पर क्या किया है हमने। यहाँ पर 40y² लिख देंगे ऐसे ही, प्लस लिख देंगे। y के अंदर एंट्री करा दीजिए, 16y माइनस का 15y, माइनस का 6 बचा, 6 लिख लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। तो हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं कॉमन में, सबसे बड़ी संख्या कॉमन में लेते हैं। ठीक है, संख्याओं में। और पावर में सबसे छोटी संख्या। संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो सब में मिल जाए, और कॉमन में सबसे छोटे वाला पावर। y भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है। छोटा कौन है? y है। 40 और 16 किसके पाड़े में आते हैं? बड़े से बड़े 8 के पाड़े में आते हैं। 8y लिख लिया। 8 का बड़ा बड़े 40 आ जाए। 8 पंचे 40, एक y आ चुका है, एक y बचेगा। प्लस लिखा, प्लस लिख लीजिए। 8 का बड़ा बड़े 16 आ जाए। 8 दूना 16, 5y प्लस का 2 ये भी है,
इन दोनों को सॉल्व करने पर 8y कॉमन आ गया, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, माइनस लिख लेंगे हम। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि माइनस यहाँ पर है, माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है। दो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, मतलब एक बंच ये है सॉल्विंग का, एक बंच ये है सॉल्विंग का। इन दोनों के बीच में जो मार्क होता है वही यहाँ कॉमन में आता है। यहाँ इन दोनों में देखेंगे 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 का बड़ा बड़ा 15 आ जाए, 3 बच्चे 15 आ गया, वाई बचेगा ऑनली। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 का बड़ा पड़िए 6 आ जाए, 3 दोनों अच्छा है। 5y प्लस का 2 ये भी है, 5y प्लस का 2 ये भी है। क्या बचा? 8y माइनस 3 बचा। देखेंगे दोस्तों, समझ में आना चाहिए हमको ये। 5y प्लस का 2 ये है, 8y माइनस 3 ये है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फिनिश हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखना चाहेंगे अभी हम। 8 हमसे कहना चाहता है 6 माइनस 9c माइनस का 27e स्क्वायर। हमको पता है, सबसे पहले हम स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म, माइनस का 27e स्क्वायर सी स्क्वायर सॉरी ई चल रहा है हमारे पास, तो ई लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता ई हो सी हो। फिर पावर 1 वाला माइनस का 9 ही लिखेगा, फिर प्लस का 6 लिखेंगे। आप कहेंगे प्लस नहीं दिख रहा है इसके आगे, जिसके आगे कोई संख्या नहीं होती उसे कोई मार्क नहीं होता, उसे प्लस ही मानते हैं हमेशा। अब देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है। स्क्वायर वाला टर्म हमेशा प्लस में होता है, इसलिए प्लस में कब बनेगा? जब ये माइनस हट जाएगा। और क्या है, इन ये तीनों किसकी टेबल में आती है? 3 की टेबल में आती है। आप कहेंगे नहीं 6 के में भी आती है, 6 में नहीं आती है, एक बार देख लीजिए आप। माइनस लिख लेंगे और 3 लिख लेंगे। क्यों 3 लिखें? क्योंकि सब में 3 आ रहा है, 3 की टेबल सब में आती है। या 3 की टेबल में सब आते हैं या 3 से सब कैंसिल होते हैं, इसलिए हमने 3 लिखा है। 3 का बड़ा पड़े 27 आ जाए, 3 9 27, एक ई आ जाएगा यहाँ पर। माइनस जा चुका है क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लेंगे प्लस बना देंगे। 3 का बड़ा पड़े 9 आ जाए, 3 3 का 9, ई बचेगा। 3 का बड़ा 6 आ जाए, 3 दूना 6 है। समझ में आना चाहिए। स्क्वायर वाले टर्म के साथ कांस्टेंट वाली टर्म की मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 9 18, 2 9 18, 18 तोड़ के 3 बनाएंगे। अब 18 लिखा हमने यहाँ पर, 2 से किया, 2 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 3 बनाना है हमें यहाँ पर। 3 दूना 6, 6 और 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बन जाएगा। माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, 9c स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस का 6 माइनस 3 ऐसे लिख देंगे। ये ई है तो ई लिख देंगे, प्लस का 2 लिख देंगे यहाँ पर हम। इक्वल का मार्क लगाएंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, 9c स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस का ई का मल्टीप्लाई कराएंगे 6e माइनस का 3e, प्लस का 2 लिख रहा है, प्लस का 2 लिख देंगे यहाँ पर हम। माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर हम। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ सी नहीं है, सब जगह ई चल रहा है। जहाँ जहाँ सी लिख बोला हमने वहाँ पर ई मत समझिएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ई कॉमन दिख रहा है। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3e कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? 3 का बड़ा बड़े 9 आ जाए, 3 3 का 9, एक ई आ जाएगा, प्लस का मार्क लगाइए। 3 का बड़ा पड़िए 6 आ जाए, 3 दूना 6। इन दोनों में कुछ गड़बड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर कभी प्लस नहीं आ सकता है। माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह नहीं बदला हमने यहाँ का साइन चेंज कर दिया। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो प्लस आ गया, प्लस है तो माइनस। अगर आपके क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो विश्वास करिए, आपके ये ब्रैकेट जो है दोनों वो कभी मैच नहीं करेंगे। मैच नहीं कर रहे थे इसीलिए हमने देखा। अब देखेंगे यहाँ पर ओनली 2 लिखा है, यहाँ पर कोई कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 3 लिखेंगे ऐसे ही, और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। आप कहीं कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं तो 1 मान लीजिए, ठीक है। माइनस 3 ऐसे लिखेंगे, 3e माइनस 3e प्लस 2 ये भी है, 3e प्लस 2 ये भी है। क्या बचा? 3e माइनस 1 बचा। आंसर आ गया दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपको ये।
क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारा। तो दोस्तों आगे भी क्वेश्चन हैं हमारे, एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है लेकिन आज के लिए इतने ही रखते हैं। और होपफुली हमारी अगली क्लास में ये वाली पूरी एक्सरसाइज 5F और सामूहिक चर्चा ये ख़त्म हो जाएगा और 2 या 3 क्लासेस में, नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने शुरू से आखिरी तक का इस वीडियो को देखा है तो विश्वास मानिए आपने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली होंगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर वर्ड को लिखने से पहले बोला जाए, उसका कारण बोला जाए, उसके कैलकुलेशंस बोली जाएं और उसको शॉर्ट में ना हल करके एक्सप्लेन करके हल किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। और आपकी 8th स्टैंडर्ड की मैथ फिनिश होने के बाद हम अपने अगले स्टैंडर्ड की मैथ्स है और इससे पीछे स्टैंडर्ड की जो मैथ्स हैं 6th 7th 9th 10th ये सभी फिनिश करने वाले हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलेंगे क्योंकि आपकी आगे की पढ़ाई पूरी तरह से इंग्लिश पर बेस्ड है। ठीक है, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।